चंदर एक सीधा सादा शांत स्वभाव का युवक था। उसकी दुनिया किताबों और विचारों में सिमटी हुई थी। बनारस के गंगा तट पर बैठकर अक्सर वह किताबों में खो जाता। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वहां अनकहे सवाल छिपे हों। वह प्रोफेसर शुक्ला के यहां ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वहीं उसकी मुलाकात सुधा से हुई। सुधा, जो मानो बसंत की पहली किरण थी। उसकी हत्ती में एक संगीत था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी के भी दिल में हलचल पैदा कर सकती थी। चंदर और सुधा की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, शायद खुद उन्हें भी पता नहीं चला। सुधा जब हंसती तो चंदर की दुनिया रोशन हो जाती। जब वह उदास होती तो चंदर की सांसें थम जातीं। लेकिन चंदर के मन में एक डर था, एक ऐसा डर जिसने उसे कभी अपनी भावनाएं कबूल करने की हिम्मत नहीं दी। एक दिन सुधा ने उससे पूछा, चंदर, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? चंदर ने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, एक अनकहा बेबस प्यार। लेकिन चंदर ने मुस्कुराकर कहा, प्यार, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं। दोस्ती प्यार से बड़ी होती है। सुधा की आंखों में आंसू गैर गए। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या दोस्ती में इतनी कड़वाहट हो सकती है कि इंसान का दिल रोने लगे? चंदर ने उसकी आंखों में देखा। वहां दर्द साफ झलक रहा था, मगर उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, सुधा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। तुम बहुत ऊंची हो और मैं सिर्फ एक मामूली इंसान हूं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, अगर मेरी खुशी तुम्हारे साथ रहने में है तो। चंदर ने उसकी आंखों में आंसू देखे, मगर उसकी अपनी कमजोरियों ने उसे बांध रखा था। उसने सुधा के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी खुशी तुम्हारे माता पिता की मर्जी में है। मैं तुम्हें रोककर तुम्हारी खुशी नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। सुधा के घर में उसकी शादी की बात शुरू हो गई। सुधा ने जब यह सुना तो वह टूट गई। एक दिन उसने चंदर से कहा, चंदर, अगर मैं किसी और की हो जाऊं तो? चंदर के चेहरे पर हल्की हंसी आई, मगर उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, तुम जहां रहोगी खुश रहोगी, यही मेरे लिए काफी है। सुधा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने रोते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी खुशी की बात करते हो, लेकिन कभी अपनी खुशी के बारे में क्यों नहीं सोचते? चंदर ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, सुधा, मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में है। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे दूर जाने में है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सुधा की शादी का दिन आ गया। सुधा दुल्हन के लिबास में थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी सखियां उसे सजा रही थीं, मगर सुधा की आंखें सिर्फ चंदर को ढूंढ रही थीं। जब बारात घर के बाहर पहुंची तो सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अंतिम बार चंदर को देखा। उसकी आंखों में विनती थी, मुझे रोक लो चंदर, मुझे मत जाने दो। लेकिन चंदर चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर उसके होठों पर खामोशी थी। जब सुधा की डोली उठी तो उसने अंतिम बार मुड़कर चंदर को देखा। उसकी आंखों में दर्द था, एक अनकहा सवाल था, मगर चंदर चुप था। उसने कुछ नहीं कहा। सुधा की डोली धीरे धीरे दूर चली गई। चंदर वहीं खड़ा रहा। टूटा हुआ, बिखरा हुआ। शादी के बाद सुधा की जिंदगी मुश्किल हो गई। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था। यह सुधा को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझता था। सुधा की हंसी गुम हो गई। चंदर की कमी उसे हर पल महसूस होती थी। एक दिन सुधा ने चंदर को एक खत लिखा, चंदर, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस तुम्हारा साथ चाहा था, मगर तुमने मेरी खुशी के नाम पर मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या यही तुम्हारा प्यार था? चंदर ने खत पढ़ा, मगर अब सुधा किसी और की पत्नी थी। वह चाहकर भी उसे वापस नहीं ला सकता था। कुछ समय बाद सुधा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। चंदर जब अस्पताल पहुंचा तो सुधा की सांसें कमजोर हो चुकी थीं। उसने कांपते हुए सुधा का हाथ पकड़ा और कहा, सुधा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता था। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। सुधा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सुधा ने कांपते हुए कहा, तो अब कह रहे हो जब मैं जा रही हूं? चंदर की आंखों से आंसू झर रहे थे। उसने कहा, सुधा, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया था, बस कभी हिम्मत नहीं कर पाया। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी समय है चंदर, मेरा हाथ थाम लो। चंदर ने सुधा का हाथ कसकर पकड़ लिया। गगर सुधा की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसने हल्के स्वर में कहा,
चंदर, मैं जा रही हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं इस प्यार को अपने साथ ले जा रही हूं। सुधा की सांसें थम गईं। चंदर ने सुधा का हाथ कसकर पकड़े रखा। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। उसने कांपते हुए कहा, सुधा। कुछ दिनों बाद चंदर गंगा के तट पर बैठा सुधा की अस्थियां प्रवाहित कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गंगा की लहरों में सुधा की तस्वीर देखी। उसने कांपते हुए कहा, सुधा, मैंने तुमसे प्यार किया था, मगर कभी हिम्मत नहीं की। यही मेरा सबसे बड़ा गुनाह था, और मैं तुम्हारा गुनाहों का देवता बनकर रह गया। गंगा की लहरें सुधा की यादों को अपने साथ बहा ले गईं। चंदर की आंखों से आंसू गिरते रहे। सुधा जा चुकी थी, मगर उसकी यादें चंदर के दिल में हमेशा के लिए जिंदा थीं। चंदर का प्यार अमर था, मगर वह प्यार कभी पूरा नहीं हुआ।